देखो, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसमें क्या क्या रहता है? एक फेस और एक न्यूट्रल। ठीक है। एक फेस रहता है और एक न्यूट्रल रहता है जो सप्लाई आती है। ठीक है। अर्थिंग कहाँ होता है? पावर सॉकेट पे अर्थिंग होता है। ठीक है। जितने भी हमारे घर में उपकरण होते हैं उसका यदि कोई भी पार्ट है वो मेटल का बना हुआ है तो उसको अर्थ करना जरूरी होता है सुरक्षा के दृष्टि से। ठीक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको अर्थ करना मैंडेटरी होता है। ठीक है। जैसे कोई भी हमारे घर का उपकरण है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है या कूलर है, कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड हो और उसमें करंट नहीं बह रहा हो और मेटल का पार्ट हो। ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई डिवाइस है, कूलर है, मान लो इसकी बॉडी मेटल की है तो इसकी बॉडी को अर्थ करना जरूरी होता है। ठीक है। तो जो थ्री पिन सॉकेट होता है, थ्री पिन सॉकेट में तीसरा जो होता है, ठीक है, वो काहे के लिए होता है? अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है। थ्री पिन सॉकेट में जो तीसरा होता है जो बड़े साइज का होता है और जिसकी मोटाई ज़्यादा होती है, काहे के लिए होता है? अर्थिंग के लिए। ठीक है। और एक साइड फेस होता है और एक साइड क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि ये जो अर्थ होता है ये क्या होता है और ये न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो थ्री फेस में दो तरीके के कनेक्शन किए जाते हैं, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। ठीक है। थ्री फेस की अगर हम बात करें, सिंगल फेस में तो एक हो गया फेस और एक हो गया न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अगर हम थ्री फेस की बात करेंगे तो इसमें तीन फेस होंगे। एक फेस होगा कौन सा? आर। दूसरा फेस कौन सा होगा? बाई। तीसरा फेस कौन सा होगा? बी। और उसके बाद न्यूट्रल भी होगा अगर हमारे घर में थ्री फेस की सप्लाई है तो। ठीक है। ये रेड कलर वाला होगा, आर का मतलब रेड, इसका मतलब येलो और इसका मतलब क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है। और ये काहे के लिए कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, इन जनरल ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। और एक हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, अर्थिंग के लिए। ठीक है। तो अर्थ वायर किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है या फिर येलो का। ग्रीन का दिखेगा या किस कलर का दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। इसमें जो ये तीन फेस हैं, ठीक है, ये तीन फेस हैं, इसमें दो तरीके के कनेक्शन बनेंगे। एक बनेगा स्टार इस तरीके से, एक कनेक्शन बनेगा स्टार जिसमें ये वाला क्या होगा? आर, ये बी और ये बाय। ठीक, आर बाई और बी, ये होगा स्टार। ठीक है। और दूसरा होगा हमारे पास डेल्टा। दूसरा कनेक्शन कौन सा बनाया जाएगा? डेल्टा बनाया जाएगा। ठीक है। डेल्टा में अगेन वही आर, बी और बाय। ठीक है। क्लियर है सभी को? ये है आर, बी बाय स्टार का। अब डेल्टा में न्यूट्रल का ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है। डेल्टा में ये हमारा कौन सा है? डेल्टा। ठीक है। और ये वाला कौन सा है? स्टार है। तो अगर हम बात करें डेल्टा में तो डेल्टा में न्यूट्रल का ऑप्शन नहीं रहता। स्टार में ये जो तीसरा टर्मिनल है, ये वाला पॉइंट है, इसके हम क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है। ये तीसरा वाला जो दिखेगा हमें, इससे हम क्या करेंगे? इससे न्यूट्रल बना लेंगे। और ये जो पॉइंट है इसको हम अर्थ कर देंगे। ठीक है। न्यूट्रल का ये पॉइंट अर्थ करना जरूरी होता है। ठीक है। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो वोल्टेज में परिवर्तन होगा और हमारी डिवाइस खराब हो जाएगी। ठीक है। तो अर्थिंग करना ये वाला जरूरी होता है। ठीक है। अर्थिंग नहीं करोगे तो इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा। ठीक है। ज़्यादा इंसुलेशन लगेगा, खराब होगा बार बार इक्विपमेंट। ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है जिस साइड से हमारे घर में सप्लाई आती है उसमें ये इस तरीके से स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है। ये वाला स्टार कनेक्शन होता है जिसमें हमारे पास तीन फेस आते हैं और एक न्यूट्रल आता है। तो न्यूट्रल कहाँ से आता है? ये स्टार का ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से न्यूट्रल निकल के आता है और इसको हम सेफ्टी के लिए क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया?
न्यूट्रल हो गया, ठीक है, जिसको हमने क्या किया है, अर्थ किया है। न्यूट्रल को भी अर्थ करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का द्वितीयक, ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का द्वितीयक, ये स्टार बना, इसको हमने यहां पर क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है। तो इससे 3 फेस आएंगे, एक ये फेस आया, एक ये फेस निकला, और एक फेस ये आया, ठीक है। 3 फेस निकले, ये तीसरा वाला फेस ये वाला हमारे घर पे आएगा, और क्या आएगा, एक न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें हमने क्या किया, फेस कॉइल पे डायरेक्टली दे दिया इस तरीके से, यहाँ पर क्या लगा है, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके कॉइल पे फेस डायरेक्टली दे दिया। न्यूट्रल जो है इसके लिए रिटर्न का काम करता है, वापस से जो करंट आया था वापस से रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, स्टार वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रिटर्न पाथ का काम करेगा, कि यहाँ से जो सप्लाई आई हुई है वो कहाँ जाएगी, हमारे इक्विपमेंट पे जाएगी, फिर रिटर्न होके वापस स्टार के न्यूट्रल टर्मिनल पर जाएगी। ये वाला हो गया न्यूट्रल। अब ये जो हमारा डिवाइस है, देखो इस डिवाइस पे उसकी जो बॉडी थी, ये उसकी बॉडी थी, उसको हमने अर्थ कर दिया, तो ये कहला गया अर्थिंग। डिवाइस का जो मेटालिक भाग था उसको हमने किससे जोड़ दिया, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ से जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ले जाके जमीन पे ऐसे छोड़ दिए, हमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, अर्थ इलेक्ट्रोड गाड़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ हमने अर्थिंग पढ़ी थी, कौन कौन सी अर्थिंग होती है, पाइप, प्लेट और रॉड अर्थिंग, ठीक है, हमने अर्थिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो अर्थिंग प्रॉपर करना होता है, अर्थिंग का जितना पॉसिबल हो उतना रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, जितना पॉसिबल हो उतना रेजिस्टेंस को कम करके चलो, ठीक है। अगर अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना तो फिर करंट लगने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो अर्थिंग से सुरक्षा के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है, हाँ, ईएलसीबी, ठीक है। ईएलसीबी काहे के लिए होता है, अर्थिंग के लिए, ठीक है। ईएलसीबी या आरसीसीबी, आरसीसीबी, ये लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पर फॉल्ट आ गया, एलजी फॉल्ट आ गया, तो करंट ग्राउंड पे जाएगा, तो ये दोनों डिवाइस है जो उससे सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और एमसीबी काहे से सुरक्षा करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। काहे से सुरक्षा करता है ये, ओवरलोड और ओवरलोड प्लस शॉर्ट सर्किट दोनों। अगर कोई पूछे कि बताओ ओवरलोड के लिए क्या लगा रहता है एमसीबी में, क्या, हाँ, ओवर ट्रिप करता है, ट्रिपर थोड़ी बोलेंगे, उसका नाम क्या है, ठीक है, हाँ, बाईमेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक, बाईमेटालिक क्या होती है, स्ट्रिप होती है। और शॉर्ट सर्किट के लिए कॉइल लगी रहती है, क्या लगी रहती है इसमें, कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल रहती है, ठीक है। अब हमने कहा था कि एमसीबी प्लस ईएलसीबी की एक कंबाइंड डिवाइस है, उसका नाम क्या है, एमसी, एमसीसीबी क्या है, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर। ये तो 63 एम्पियर से ज्यादा के लिए एमसीबी की जगह पे उपयोग किया जाता है। एमसीबी, एमसीबी प्लस आरसीसीबी की कंबाइंड डिवाइस, आरसी ओ बी, आरसी ओ बी था, ठीक है। तो यहां पर देखो, वही चीज थ्योरी में यहाँ पे लिखी हुई है कि न्यूट्रल वायर वह कंडक्टर होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है और करंट को लोड से वापस ट्रांसफार्मर तक ले जाता है, ठीक है। ये देखो वापस कहाँ ले गया, ट्रांसफार्मर तक, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट को ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार पॉइंट को कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो हमने 3 फेज कनेक्शन किया है उसमें जो स्टार वाला पॉइंट था, ये वाला,
इसको हमने न्यूट्रल कहा है, ठीक है। न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, लोड करंट को रिटर्न पाथ देना, ठीक है। लोड करंट को क्या करेगा, वो रिटर्न पाथ देने का काम किसका होता है, न्यूट्रल का होता है, ठीक है। तो दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि न्यूट्रल से करंट फ्लो होता है, ठीक है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। न्यूट्रल से करंट फ्लो होगा, अर्थिंग से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। अर्थिंग से करंट फ्लो साधारण तौर पर नहीं होता, अगर कोई फॉल्ट हुआ है तब होगा, या लीकेज हुआ है तब अर्थिंग से करंट फ्लो होगा, ठीक है। अदरवाइज अर्थिंग से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अर्थ पॉइंट वह पॉइंट है जो डायरेक्टली क्या करता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है, ठीक है। अर्थ वायर में नॉर्मली करंट फ्लो नहीं होता है, नॉर्मली हम उसमें करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। करंट तब फ्लो होगा जब कोई क्या हो, फॉल्ट हो, जब क्या हो, कोई फॉल्ट हो, ठीक है। इसका पर्पज क्या होता है अर्थिंग का, कि इक्विपमेंट की और व्यक्ति की दोनों की सुरक्षा देना, ठीक है। और फॉल्ट होने पर करंट को कहां भेजना, ग्राउंड पे भेजना, ठीक है। न्यूट्रल का क्या काम था, लोड करंट को रिटर्न पाथ देना, ठीक है, और उसमें करंट नॉर्मली फ्लो होता है न्यूट्रल से, ठीक है। लेकिन अर्थिंग से करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्ट की है, फॉल्ट कंडीशन है, ठीक है, तो लाइव वायर अगर मेटल बॉडी है उसको टच कर देता है तो क्या लगेगा, फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे फेस है ना, फेस किसको टच करता है, मेटल की बॉडी को, किसको, मेटल की बॉडी को, तो इसको कौन सा का फॉल्ट कहा जाएगा, अर्थ फॉल्ट, क्या कहा जाएगा, अर्थ फॉल्ट, ठीक है। क्यों अर्थ फॉल्ट कहा गया है, क्योंकि बॉडी को हमने उसको क्या किया है, अर्थ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर फेस वाला तार है उसका इंसुलेशन छिल गया है और वो किससे कनेक्ट हो गया, उसकी बॉडी से कनेक्ट हो गया है, तो कौन सा फॉल्ट होगा, वो अर्थ फॉल्ट होगा, ठीक है। अर्थ वायर जो है फॉल्ट करंट को क्या करता है, ग्राउंड में भेज देता है, और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ईएल सीबी। इसका पूरा नाम क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दूसरा क्या होता है, रेसिडुअल के सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं, लीकेज करंट के लिए, अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है तो उससे सुरक्षा करेगा, ठीक है। ट्रिप करंट क्या होता है, ट्रिप करंट कितना होना चाहिए घर के लिए, 30 मिली एम्पियर तक, इंडस्ट्री के लिए 300 मिली एम्पियर तक, वहां लीकेज करंट ज्यादा होता है, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए, घरों में, क्योंकि घर में 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट ना हमें अच्छा खासा शॉक देता है, ठीक है। 3 मिली एम्पियर तक हमारी बॉडी सेंस नहीं कर पाती, ये मिली की बात हो रही है, एम्पियर की बात नहीं हो रहा है। एम्पियर की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, 30 इंटू 10 की घात है कितना, हाँ बताओ कितना होगा, 30 मिली एम्पियर बराबर कितने एम्पियर होता है बताओ, एम्पियर में बताओ कितना होगा, तुम बताओ। हम्म, हाँ, ओम नमः शिवाय बताओ। क्या -3, उसने बोला तो सुन लिया, पूरा नहीं सुना, हैं? क्या -3, उसे -3 कर दें, हम्म, हाँ, क्या आ जाएगा, 300 एम्पियर, तुम अलग ही लेवल का चल रहे हो, मिली में 300 एम्पियर होते हैं कितना, अरे जहां मिली लिखा है उसको में क्या करेंगे हम, 10 की घाते -3 कर देंगे, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 0.03 एम्पियर आएगा, 300 एम्पियर है। पढ़े ना बिन पढ़े सब बराबर, हम्म? फिर बोलेंगे हमारा लड़का पढ़ा लिखा है उसकी नौकरी नहीं लग रही,
हम्म। कोई नौकरी अगर दे रहा है तो उसका वो आभार मानो कि वो तुम्हें रख रहा है। ठीक है। ये बहुत छोटी बातें हैं कि अगर कहीं इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के लिए जाओगे, तुम्हें ये नहीं पता है उसके बाद भी तुम्हें रख ले रहा है, तो उसका बहुत बड़ा दिल है कि तुम्हें नौकरी दे रहा है। ठीक है। बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। ठीक है। क्योंकि बेसिक बात नहीं पता है तुम्हें कि मिली एम्पियर, एम्पियर, वोल्टेज, करंट, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करेंगे। हमारे घर में जो उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको जनरली हम कैसे रिपेयर करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो डोमेस्टिक जो उपकरण होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? डोमेस्टिक अप्लायंसेस कहते हैं। विद्युत उपकरण होते हैं, घरेलू, घर में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन या कोई इक्विपमेंट हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन जानते हो? हैं? इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस। ठीक है। दूसरा होता है हमारा वॉशिंग मशीन। तीसरा होता है गीजर। चौथा होता है कुकिंग। कुकिंग रेंज देखा है? उसके बाद है रेफ्रिजरेटर। अरे खाना बनाने का स्टोव वगैरह देखा है? कुकिंग रेंज ही तो है वो। ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन खाना बनाने के लिए जो उपयोग होता है उसको कुकिंग रेंज कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ में किया जाता है? खाना बनाने में, कपड़ा धोने में और क्लीनिंग में। ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट बात, इनका यूज तो जानते ही हो कि प्रेस काहे के लिए होता है? कपड़े में प्रेस करने के लिए। ठीक है। और वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, गीजर गर्म पानी के लिए, कुकिंग रेंज खाना बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर क्या करने के लिए? क्या? रेफ्रिजरेटर खाना कौन रखता है रेफ्रिजरेटर में? फ्रिज रेफ्रिजरेटर है तो उसमें खाना रखते हैं। अच्छा। फ्रिज में जैसे पानी वगैरह लोग रख लेते हैं। ठीक है। सब्जी रख लेते हैं। ठीक है। खाना भी रख लेते हैं। ठीक है। तो 4 5 10 दिन बाद खा लेंगे, है ना, आज बना के रख लेते हैं, 10 दिन बाद, 1 महीने। फ्रिज रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है उस जगह के लिए होता है जहाँ पर मौसम, हर मौसम में खाना नहीं मिल सकता, सब्जियां नहीं मिल सकती जैसे, तो उनके लिए है। हमारे यहाँ मतलब वातावरण ऐसा है कि हम घर पे लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों के लिए नहीं था। ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा जैसे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जमीन कम पड़ते जा रहा है, तो फिर उसकी जरूरत पड़ते जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुकिंग रेंज की। ये है कुकिंग रेंज, दिख रहा है सभी को? ठीक है। क्या है ये? कुकिंग रेंज है। ठीक है। कुकिंग रेंज पे देखो, यहाँ पर कई सारे जैसे गैस होती है ना, गैस पे हम खाना बनाते हैं कई सारे, उसमें वैसे ये भी होता है। ठीक है। सिमिलर ही होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कुकिंग रेंज में? एक होता है इसमें ओवन। ठीक है। और क्या होता है इसमें? हॉट प्लेट होती है। ठीक है। दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक क्या लगा है? टाइमर। ठीक है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? टाइमर। ठीक है। उसमें हम टाइम सेट करते हैं कि जैसे चावल बनाना है तो इतनी देर में चावल बन जाएगा, तो टाइम सेट कर दिए। ठीक है। तो उतनी देर में ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम गैस अगर बंद चालू कर दिए, बंद करना भूल गए, ठीक है, तो थोड़ी देर में धुआं निकलने लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम रेंज सेट कर सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? अपने आप बंद हो जाएगा। तो जो टाइमर लगा होता है वो इसलिए होता है कि अगर धोखे से हम बंद करना भूल जाएं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ठीक है। ज़्यादा खाना पकेगा नहीं, ना कम पकेगा। ठीक है। फिक्स टेम्परेचर पे सेट कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लगा हुआ है थर्मोस्टेट। दूसरी चीज क्या देखो लगा हुआ है? थर्मोस्टेट। ठीक है। थर्मोस्टेट काहे के लिए होता है? हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो स्विच होता है। ठीक है। बेसिकली जैसे ज्यादा टेम्परेचर हुआ, ज्यादा गर्म हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। ठीक है। थर्मोस्टेट स्विच वहां पे भी होता है, जैसे हमारा प्रेस होता है ना, ऑटोमेटिक प्रेस आता है जो,
ठीक है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में बंद हो जाता है। उसमें थर्मोस्टेट होता है जिसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ऑटोमेटिकली दो स्ट्रिप होती हैं, दोनों स्ट्रिप एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहती हैं, जैसे ही थोड़ी देर करंट जाएगा ना तो ये अलग हो जाएंगी। ठीक है, इसको बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहा जाता है। ये दोनों स्ट्रिप ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे ही ये गर्म होंगी, इससे करंट जाएगा और ये गर्म होंगी, तो दोनों अलग अलग जगह पे, ठीक है, एक ऐसे मुड़ जाएगी और दूसरी वाली अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ेगी। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, हाँ, थोड़ी देर में ही जैसे करंट गया ना, तो एक फिक्स टाइम हुआ कि 5 सेकंड 10 सेकंड में वो मुड़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 5-10 सेकंड 15 सेकंड में प्रेस गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो कुछ प्रेस आते हैं जिनमें ये नहीं होता थर्मोस्टेट स्विच, तो उन प्रेस में दिक्कत ये आती है कि टेम्परेचर उसका बढ़ते जाता है, आपको आइडिया नहीं होता कि कितना टेम्परेचर है, तो कपड़े जलने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपने सेट कर दिया कि सिल्क है, कॉटन है। अब पता है कि सिल्क कितने टेम्परेचर पे जो है तो वो नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो सिल्क में हमने कर दिया तो उसका टेम्परेचर अलग रहेगा, सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रेशर है इनमें प्रेशर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट का समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछता है कि थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओवन पे क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगा रहता है, स्विच लगा रहता है। फिर इसमें उसके बाद क्या लगा है, सरफेस कुकिंग स्विच। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सरफेस कुकिंग स्विच। ये किसके लिए है, ये जो हमारी हॉट प्लेट थी इसके लिए। ठीक है, इसका अलग है और इसका अलग है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, कौन सा तार है, न्यूट्रल। उसके बाद लाइव लाइन, लाइव का मतलब क्या है, फेस, इसमें से करंट अभी जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, कनेक्शन बॉक्स लगा है, और यहाँ से हम इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो सरफेस हीटिंग यूनिट है, इसकी सतह क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और लगी है, थर्मोस्टेट सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, जो टेम्परेचर को सेंस करता है। इंसुलेशन लगा हुआ है कि अगर तार वगैरह कुछ डैमेज हो जाए, तार का इंसुलेशन छिल जाए, तो उसकी बॉडी में करंट ना आए। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी यूनिट है, देखा है कभी, हाँ, अच्छा ये ब्रॉयल यूनिट क्या है, हाँ? किसको गर्म करने के लिए, हाँ, ये कॉइल रहती है, इसके अंदर क्या रहता है, हाँ, इसके अंदर नाइक्रोम तार रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी यूनिट है, बैक यूनिट है। कॉइल रहता है इसके अंदर, इस तरीके का कॉइल लगा रहता है ऐसे, बहुत सारे टर्न रहते हैं इसमें। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, कुकिंग में, बेकिंग करना हो या फूड को क्या करना हो, गर्म करना हो, इसमें सारे काम हो जाते हैं, मल्टी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कुकिंग गैस जो है वो उससे आप सारे काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको वो वाली स्किल होनी चाहिए, इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर सेट कर दो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे दूध गर्म करना है तो हमें पता है दूध कितने टेम्परेचर पे गर्म होगा। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। गैस में भूल गए तो पूरा दूध क्या बन जाएगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मलाई बचेगी बस। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टेम्परेचर सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ कुकिंग रेंज, कुकिंग रेंज में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका क्या काम होता है, इसमें वायर काहे का होता है, नाइक्रोम का, जो हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछता है कि कुकिंग रेंज में कौन सा तार उपयोग किया जाता है गर्म कर हीटिंग के लिए, तो क्या बताओगे, नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम का मतलब क्या है, निकिल और क्रोमियम। क्या होता है इसमें, निकिल और क्रोमियम होता है। ठीक है, एक मेटल की ट्यूब के अंदर इनक्लोज होता है, ये किसके अंदर होता है, एक मेटल की ट्यूब। जैसे वो देखा होगा घर पे पानी गर्म करने वाली रॉड, तो उसका बाहर का जो मेटल हमें दिखता है ना, उसके अंदर रहता है नाइक्रोम का तार। ठीक है, नाइक्रोम का तार उसके
अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का इंसुलेशन लगा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन काहे का लगा होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक चलता है, ठीक है, सेफ है और इफिशिएंट है। तीनों का मतलब समझते हो? ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? इसकी आयु ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, ठीक है, आयु इसकी ज़्यादा है। सेफ का मतलब क्या है? सुरक्षित है। और इफिशिएंट का मतलब क्या है? हैं? नहीं, क्षमता नहीं है। नहीं, इफिशिएंट का मतलब क्षमता नहीं होता। हुँ? कुछ भी दे रहा है। इफिशिएंसी का किसके लेना देना होता है? कितने इनपुट पे कितना आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दे रहे हो तो इफिशिएंट ज्यादा होगा। मतलब लॉसेस नहीं होते हैं, हानियां नहीं होती इसमें, ठीक है। इफिशिएंट का मतलब क्या है? लॉसेस से हानियां, लॉसेस कम होंगे, हानियां क्या होगी? कम होंगी। इफिशियंसी का लेना देना लॉसेस से होता है। कोई अगर ज्यादा इफिशिएंट है मतलब वो नुकसान कम करता है, ठीक है। और जो कैपेसिटी अलग चीज है, इफिशियंसी अलग चीज है, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये याद रखना, हर जगह काम आता है। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को क्या कहा जाता है? इफिशियंसी कहा जाता है। कितना आउटपुट मिला कितना इनपुट लगाने पे। अगर आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाए तो इफिशियंसी 100% होगी। और 100% इफिशियंसी किसकी होती है? आइडियल कंडीशन में, ठीक है। आइडियल कंडीशन ये कहती है कि 100% इफिशियंट है, मतलब कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। आदर्श पुरुष जैसे नाम लिया जाता है, ठीक है। आदर्श पुरुष कहा जाता है, आदर्श पुरुष जैसे कहा जाता है, भगवान राम आदर्श पुरुष थे, उनसे कोई गलतियां नहीं होती थी, ठीक है। तो वो उनकी इफिशियंसी कितनी थी? 100%, ठीक है। तो अपने हिसाब से लगा सकते हो कि किसकी इफिशियंसी कितनी है, कौन कितनी गलतियां करता है। कोई है कि पता चला निगेटिव में आ गया उसका, ठीक है, इफ गलतियां बहुत ज्यादा हैं और आउटपुट कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कितना कमाया कितना खर्च किया, कितना तुमने कमाया कितना खर्च किया, ठीक है, खर्चा रुपया, ठीक है। तो आउटपुट, जैसे घर वाले पैसा लगा रहे हैं कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो घर वाले इनपुट तो दे रहे हैं, अब आउटपुट कितना निकल रहा है वो इफिशियंसी होगी, ठीक है। कि कितना घर वालों ने पैसा लगाया, कितना तुमने उस पैसे का उपयोग किया। इनपुट तुमने बहुत लगाया, उससे आउटपुट उनको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो वो तभी वो बोलते हैं कि नुकसान हो गया, बच्चे पे पैसे लगा के हमने पढ़ा दिया उसको तो क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है। नहीं पढ़ाए होते तो वही पैसे बचे रहते, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है स्टेप? आप सेलेक्टर स्विच होता है इसमें एक, ये रोटरी स्विच होता है, सेलेक्ट करने के लिए होता है। एक नोब लगी रहती है, घुमा के हम चेंज करते हैं कि कितने पे सेलेक्ट करना है हमें उसे, ठीक है। डिफरेंट हीट लेवल को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अलग अलग हीट लेवल पे क्या हमें गर्म करना है, ठीक है। 4 स्टेप होता है, 6 स्टेप के होते हैं, दो तरीके के आते हैं। एक 4 स्टेप का आता है और एक 6 स्टेप का भी आता है। दोनों तरीके के नोब होती है, नोब को हम घुमाते हैं, ठीक है। जैसे उस हमारे पास घर में वो रहती है मिक्सर मशीन, उस पर एक नोब रहती है हाई मीडियम लो के लिए, वो सेलेक्टर स्विच होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? सेलेक्टर स्विच, ठीक है। वर्क कैसे करता है? हाई हीट अगर है, ठीक है, तो एलिमेंट किस में वो कनेक्ट हो जाएंगे? पैरेलल में। अगर लो हीट चाहिए तो इन किस में कनेक्ट हो जाएंगे? सीरीज में। देखो यहाँ पर भी किसका उपयोग किया जा रहा है? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है। तो बेसिक बातें अगर पता है ना तो किसी भी हम डिवाइस को सुधार सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्लास में बेसिक बातें पढ़ाई जाती हैं कि आप वोल्टेज जानते हो, करंट जानते हो, सीरीज पैरेलल जानते हो, ठीक है, कि नहीं जानते। अगर ये जानते हो ना तो सभी मशीन को सही कर सकते हो,
ठीक है, फेज जानते हो, न्यूट्रल जानते हो, थ्री फेज कनेक्शन जानते हो कि फेज आ रहा है कि न्यूट्रल आ रहा है। उसकी तरफ देख के क्यों हंस रहा है? हंसने लायक बनाया वो। फिर ये देखो, ये है हमारा ओवन की यूनिट्स। ठीक है, अब किस तरीके से रहता है, कैसे कैसे हम सप्लाई देते हैं, देखो यहां से एक कॉमन रहता है। ठीक है, कितना सप्लाई दिया हमने यहाँ पे, 240 या 230 जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसको देंगे हम। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट हो गया ही। ठीक है, और यहां से हमने दिया फेस, तो यहां से दो पार्ट में गया। ठीक है, एक इधर से गया और एक इधर से गया। दोनों लाइन किस में कनेक्टेड है? पैरेलल पे। ठीक है, किस में जुड़ी हुई है? पैरेलल में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पैरेलल में इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी रहती है। ये सेलेक्टर स्विच है, देखो हम कितनी कॉइल थी, दो कॉइल थी। ठीक है, ये सेलेक्टर स्विच है, इसमें लिखा है 240 वाट, 300 वाट, 1200 वाट और 1500 वाट। ठीक है, अगर हमने यहां पर लाइन दे दिया और यहां पर न्यूट्रल दे दिया तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो कितना मिलेगा हमें? 240 वाट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर न्यूट्रल दे दिया और यहां पर फेस दे दी। ये न्यूट्रल है हमारा यहां से और फेस यहां से, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? कट गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? कट गया। तो डायरेक्टली सप्लाई किस पे जा रही है? इस पे जा रही। ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली सप्लाई जा रहा है तो ये 300 वाट करेगा कब? ठीक है, कितना करेगा? 300 वाट। फिर उसके बाद हमने किस पे जोड़ दिया? वन को हटा दिया, किस पे सेलेक्ट कर दिया? टू को, और टू के बाद फोर पे। टू और फोर पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो अब कितना जलाएगा ये? 1200 वाट। ठीक है, अब देखो हमने दोनों को कंबाइन करके दे दिया यहां से, इस तरीके से दोनों को पैरेलल में कर दिया और न्यूट्रल यहां से जोड़ दिया, तो कितना खपत करेगा ये? 1500 वाट खपत करेगा। ठीक है, ये कितने नोब का है? फोर का। कितने हैं इसमें नोब? फोर है। फोर, एक दो तीन चार लिखा है, तो चार सेलेक्टर स्विच है इसमें, चार टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। एक 240 वाट वाला, 300 वाट वाला, 1200 या 1500 वाट। ठीक है, कितने वाट का कनेक्शन करना है, अभी ये कैलकुलेशन जब प्रैक्टिस कराएंगे एग्जाम से पहले, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी वहां देखने को मिलेंगे कि कौन सा कितनी वाट खपत करेगा। ठीक है, पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये कितने का है देखो, इसमें हमें कितनी टेम्परेचर रेंज मिल गई, कितने वाट की रेंज मिल गई यहाँ पर? 6। ठीक है, एक में देखो यहाँ पर क्या किया, 150 वाट का। 150 वाट में क्या किया? फेस यहाँ से दिया। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से होते हुए ऐसे गया, तो ये तीनों किस में हो गए? सीरीज पे। तीनों किस में हो गए? सीरीज पे हो गए। तो कितना जलाएंगे ये? 150। ठीक है, उसके बाद इसने किस पे कनेक्ट कर दिया लाइन को? तीन वाले पे। तो यहां से अब ये देखो, सिर्फ ये दो सीरीज पे हैं। कौन से? ये दोनों कॉइल। तो ये दोनों कॉइल सीरीज हैं, दोनों अलग अलग वाट की होंगी, तो 250। उसके बाद क्या किया उसने? यहां से दे दिया इसको फेस, ये अकेली कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये अकेली कनेक्ट हो गई। उसके बाद क्या किया उसने? यहां से न्यूट्रल दिया और यहां से फेस। ठीक है, तो कौन सी वाली कॉइल कनेक्ट हो गई? ये डायरेक्टली ये वाली। ठीक है, तीसरे वाले पे देखो क्या किया उसने, यहां से न्यूट्रल दिया, इधर से न्यूट्रल कॉमन गया और इधर से फेस। ठीक है, तो ये आया फेस, तो ये दोनों कॉइल किस में हो गई? पैरेलल पे। और इस केस में क्या किया इसने? न्यूट्रल यहां से दिया, तो यहां न्यूट्रल गया। ठीक है, यहां न्यूट्रल गया और यहां भी न्यूट्रल गया। फेस इसको डायरेक्टली दे दिया, इसको भी और इसको भी। तो तीनों कॉइल अब किस में कनेक्ट हो गई? पैरेलल में। तो तीनों पैरेलल में आ गई तो कितनी करेंगी? 1500। तीनों पैरेलल में आ गई तो कितनी करेंगी? 1500 वॉट। ठीक है, इसका पावर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, फर्स्ट वाले में तीनों कॉइल सीरीज में थी, तो तीनों का प्रतिरोध जुड़ गया। तीनों का प्रतिरोध क्या हो गया? जुड़ गया। तो तीनों का प्रतिरोध जुड़ गया, तो प्रतिरोध कितना हो गया? 3 टाइम्स आर का। अगर तीनों का सेम रहा होगा, आर 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 रहा होगा, तो 3R हो जाएगा। तो कितना खपत कर रहा है ये? 150। ठीक है, तो पावर कितनी खपत कर रहा है ये?
150। जब वी स्क्वायर बटे आर की वैल्यू कितनी है, टोटल आर कितना है, 3 टाइम्स आर का, 3 टाइम्स आर का, ठीक है। तो ये 1500 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में क्या किया देखो, ये दोनों सिर्फ 2 सीरीज में है अब, तो 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। उसके केस में इस वाले में क्या किया उसने, एक ही रखा, तो सिर्फ R आएगा, सिर्फ क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। तो ये कितना था, 150, सिर्फ R 2R हुआ तो 250, सिंगल R आ गया तो और पावर बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू क्या होते जा रही, कम होते जा रही, तो पावर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद क्या किया, सिंगल करने के बाद ये वाला ले लिया, इसका प्रतिरोध हो सकता है और भी अलग हो, देखो इसमें ये ब्लैक कलर का लिया है, ठीक है। ब्लैक कलर का मतलब है कि ये सिर्फ सेलेक्टेड है, यहाँ पर 2 सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब यहाँ पर क्या था, ये अकेला था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, ये अकेला था। इसमें क्या किया उसने, 2 को क्या किस में कर दिया, पैरेलल में कर दिया। जब 2 पैरेलल में होंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, इसका आर आर रहा होगा तो R/2 हो जाएगा। तीनों पैरेलल में होंगे तो R/3 हो जाएगा, ठीक है। R/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध और कम हो गया, ठीक है। तो प्रतिरोध जितना ज्यादा कम होता जाएगा उतना पावर खपत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि घरों में कनेक्शन किस में किए जाते हैं, पैरेलल में किए जाते हैं। तो ये सेलेक्टर स्विच में कुछ नहीं होता, इस तरीके से तार होते हैं, कौन सा किस पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अगर आ गया कि फेस किसको हमें उसमें लेना है सीरीज में, किसको पैरेलल में लेना है, इतना समझ में आ गया, तो इसके कनेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम इसको रिपेयर कर लेंगे। कर लोगे, फिर हाथ कांपने लगेंगे अभी, वो पकड़ाएंगे तो, हैं। किसके कप रहे थे, तुम्हारे? कौन था वो, तुम्हारे कप रहे थे? तो समझ में आया, यूनिट में हीटिंग एलिमेंट जो होता है, ठीक है, सेलेक्टर स्विच कैसे काम करता है, ठीक है। अब ओवन की यूनिट होती है, ठीक है, इसमें कितने हीटिंग एलिमेंट होते हैं, 2 हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक अपर हीटिंग एलिमेंट होता है और एक लोअर होता है, ठीक है। लोअर वाला काय के लिए होता है, बेकिंग के लिए होता है, ठीक है। थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना और रिक्वायर्ड जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करके रखना, ज्यादा टेम्परेचर ना होने पाए, ठीक है। उसके बाद टाइमर लगा होता है जो कुकिंग के टाइम को कंट्रोल करता है कि कितनी देर तक हमें खाना बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है, कितनी देर के बाद ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। हम्म, ये हमारा स्विच है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, ठीक है। 2 लाइन के टर्मिनल हमने दिए हैं और एक न्यूट्रल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो भी सामान हम रिपेयर करना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा, अगर एडवांस हमारा मटेरियल है तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कैश कनेक्शन सिंपली क्या करना है, एक लाइन का हो गया, 2 लाइन के हो गए, तो दोनों लाइन पे दे दिया, एक हमने यहाँ दे दिया, दूसरा वाला यहाँ दे दिया, न्यूट्रल वाला कॉमन जो था, ठीक है, यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये हमारी सरफेस यूनिट है जो ऑन हो जाएगी जैसे सप्लाई देंगे तो, ठीक है। वैसे ही सेकेंड केस में लाइन यहाँ पर दिया, न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन वाले पॉइंट पे ही दिया है, ठीक है। ये पायलट लाइट होती है, यहाँ पर पायलट लाइट का काम होता है ये बताना कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, इंडिकेटर के लिए होता है, ठीक है। उसमें उसके बाद किस तरीके से कौन सा कनेक्ट होगा, कौन सी कॉइल सीरीज में रहेगी, कौन सी पैरेलल में रहेगी, तो कितना टेम्परेचर आएगा उसका डायग्राम है, ठीक है। ये स्क्रू वगैरह शो किए गए हैं इसमें, ठीक है। ये लाइट इंडिकेशन के लिए होती है, जैसे एलईडी लाइट जलती है ना, बताती है कि चालू है कि नहीं चालू है, उसके लिए, ठीक है। हालांकि ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेंज, इलेक्ट्रिक जो रेंज होता है उसमें कौन कौन सी समस्या हो सकती है, ठीक है, कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, क्या दिखेगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि क्या फॉल्ट है, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी होता है। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर लगा रहता है, ठीक है, तो इन्वर्टर में कौन सा फॉल्ट है, ठीक है, वो इन्वर्टर बता देता है वो, लेकिन अगर वो बताएगा तो उसकी भाषा समझना आना चाहिए,
ठीक है। इन्वर्टर अगर बार बार बीप की आवाज कर रहा है मतलब ओवरलोड है। ठीक है, बार बार उसकी बीप की आवाज आ रही मतलब क्या है, ओवरलोड है। तो हमें उसको क्या करेंगे, लोड कम करेंगे। तो इन्वर्टर में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं अगर हमें वो समझ में आ जाए, ठीक है, तो उसके वो खुद ही इंडिकेशन देता है कि क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे हम गए इन्वर्टर सुधारने किसी का, हमें पता नहीं क्या बोल रहा है वो, ठीक है, उसकी भाषा समझ नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है, कि क्या बता रहा है वो, कि कौन सा फॉल्ट है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक रेंज होगा, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन काम में हमारी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि कम से कम तुम्हारा दिमाग जो है ना वो चलना चालू हो। ठीक है, दिमाग चलना चालू हो, उन चीज़ों को समझना चालू करे। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जीवन में काम नहीं आती हैं लेकिन वो सारी चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि दिमाग काम करना चालू कर दे, समझना चालू कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ओवन हीट नहीं कर रहा है। पहला देखा हमने, ओवन हीट ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या चेक करो, सेलेक्टर स्विच ऑफ तो नहीं है, उसको ऑन करो। ठीक है, ओवन हीटिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, सेलेक्टर स्विच ही नहीं ऑन किया होगा ना। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेस को खोस दिया, बटन बंद करना चालू करना भूल गए, बोले चालू नहीं हो रहा है, चार्जिंग में मोबाइल लगा दिया लेकिन बटन चालू ही नहीं है। ठीक है, दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्यूज उड़ गया है, क्या करो, फ्यूज को रिप्लेस करो। फ्यूज यूनिट भी होती है, फ्यूज निकाल के जैसे चेक कर सकते हो कि फ्यूज तो नहीं उड़ा है। पहला काम यही होता है कि हम यही चेक करते हैं कि फ्यूज तो नहीं उड़ा है। ठीक है, जैसे कोई डिवाइस नहीं काम कर रही है तो सेलेक्टर स्विच भी ऑन कर दिया तब भी नहीं काम कर रही है, तो तुरंत बाद चेक करो कि फ्यूज तो नहीं उड़ा है। अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो फ्यूज को क्या करो, तुरंत रिप्लेस करो। ठीक है, ओवन का कंट्रोल खराब हो गया है यदि, ठीक है, तो कंट्रोल को क्या करना है, हमें चेक करना है। ठीक है, और नहीं तो फिर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ओवन का एलिमेंट ओपन हो गया है। ठीक है, कैसे पता चलेगा ओपन है, कंटिन्यूटी टेस्ट से। ठीक है, ओवन का ये एलिमेंट है इस तरीके से, ये बीच में कहीं टूट गया है तो मेगर उसको लगाओ, मेगर से कंटिन्यूटी टेस्ट करो या मल्टीमीटर से करो। मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहाँ लगाओ और यहाँ उसको कंटिन्यूटी पे चेक करो तो बताएगा ये ओपन है। ठीक है, ओवन बहुत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है या बहुत ठंडा हो जाता है, तो थर्मोस्टेट गलत लगा हुआ है। थर्मोस्टेट को क्या करो, एडजस्ट करो। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि बहुत तेजी से गर्म हो जाता है या गर्म नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, थर्मोस्टेट गलत सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओवन बंद ही नहीं हो रहा है तो सेलेक्टर स्विच क्या है, खराब है, उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद ओवन लाइट नहीं जलती है तो उसका बल्ब क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, उसको टाइट करो, या बल्ब हो सकता है खराब हो तो रिप्लेस कर दो। ठीक है, ओवन में लाइट नहीं जल रही है तो, ठीक है, उसके बाद टाइमर काम नहीं करता है तो टाइमर जो है मोटर का क्या है, खराब है, उसको रिप्लेस करना। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं होता, उसमें एक फेस का तार होगा, एक न्यूट्रल का होगा, उसको खोल के और बदलना होता है। लेकिन ये ट्रबल शूटिंग का चार्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कंपनी हायर करेगी तो वो ये सब बता देगी कि देखो ये हो रहा है ना तो ये होगा। ठीक है, लेकिन वो कंपनी ये सोचती है कि अगर कोई पहले से थोड़ा बहुत जानता हुआ है, उसको फेस ना पढ़ाना पड़े, न्यूट्रल ना पढ़ाना पड़े। ठीक है, क्योंकि 2 साल में क्लास में पढ़ाओ फेस न्यूट्रल, उसके बाद भी नहीं क्लियर होता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती है, कम से कम ऐसे लोगों को लेती है जो आईटीआई किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है पार्ट है, देखो गीजर का, ये बहुत यूज होने वाली यूनिट है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, और इसकी समस्या हमें अक्सर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, गीजर का काम क्या होता है, पानी को गर्म करता है। ठीक है, और स्टोर भी करके रखता है। ठीक है, पानी को क्या करता है, थक गए, फिर अंगड़ाई कहाँ ले रहे हो, गीजर का काम क्या होता है, पानी को गर्म करना और स्टोर करना। ठीक है, इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, एक आउटर केसिंग होती है जो काहे की बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। बाहर की केसिंग, आउटर केसिंग काहे की बनी होती है, माइल्ड स्टील की। इनर टैंक होता है जो काहे का बना होता है, कॉपर का। टैंक काहे का होता है,
कॉपर का होता है। इंसुलेशन काहे का उपयोग किया जाता है? ग्लास वुल का, ठीक है। ग्लास की रेत टाइप की होती है, ग्लास महीन टुकड़ों में होता है, उसको ग्लास वुल कहा जाता है, ठीक है। तो इंसुलेशन काहे का उपयोग किया जाता है? ग्लास वुल का। देखो ये यहाँ दिख रहा है, कांच के चूरे डाल दो इसमें, ये ग्लास वुल है, ठीक है। उसके बाद इसका हीटिंग एलिमेंट होता है, जो काहे का बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट किसके अंदर होगा? ये जो तार दिख रही नहीं, हाँ, इसके अंदर क्या होगा? हीटिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। थर्मोस्टेट होगा। थर्मोस्टेट तो पता ही है क्या होता है, काहे के लिए होता है थर्मोस्टेट? बताओ, नहीं पता? अभी तो पढ़ा, इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट काहे के लिए होता है? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर देखो लगा है थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ऑटोमेटिकली बंद कर दे। इनलेट पाइप है देखो यहाँ पर, और एक आउटलेट पाइप होगा, ठीक है। उसके बाद एक पायलट लैंप लगा होता है। पायलट लैंप काहे के लिए होता है? ये बताता है कि गीजर हमारा चालू है कि बंद है, ठीक है। और उसके बाद एक क्या होता है? फ्यूजिबल प्लग होता है, ठीक है। प्लग है जो मतलब जिसमें फ्यूज लगा हो, ठीक है, ये वाला फ्यूजिबल प्लग। इसमें बेंट पाइप होता है कि ज़्यादा अगर प्रेशर हो तो यहाँ से रिलीज हो जाए, ठीक है। ज़्यादा गर्म हो रहा है तो यहाँ पे रिलीज हो जाए, फ्यूजिबल प्लग है, ठीक है। ये इसमें हीटिंग एलिमेंट है। ये ग्लास बुल काहे के लिए होता है? इंसुलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ड्रेन पाइप होता है। ड्रेन पाइप क्या होता है? कवर। उसके बाद प्रेशर रिलीज ट्यूब होती है, जो प्रेशर को रिलीज करती है। और थर्मोस्टेट होता है। और क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है। ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग शेप के हीटिंग एलिमेंट आते हैं देखो, ऐसा भी आता है जो मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मुड़े हुए का कारण यह है कि लंबाई ना बढ़े, ज़्यादा लंबाई ना बढ़े, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लंबाई वाले भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं, ठीक है। स्टेम है ये, बाहर का पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बाई मेटल होता है, ठीक है। थर्मोस्टेट की डिजाइन है, इसके अंदर क्या होता है? बाई मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिप लगी होती है, यहाँ पर लीड लगाने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा रहता है? पोर्स लेन, ये इंसुलेशन का काम करता है। और ये स्विच होता है, ये स्विच जैसे ही करंट जाएगा ना तो ये अलग हो जाता है, ठीक है। ये थर्मो स्टेट का है, लेकिन हमें अंदर के कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें कनेक्शन देना है थर्मोस्टेट पे, और वायर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इस पर, वायर को डायरेक्टली क्या करना है? कनेक्ट कर देना है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट की रेटिंग क्या होती है? जैसे कोई कहता है मेरे घर में 25 लीटर का गीजर है, तो कितना किलोवाट का होगा? 1 किलोवाट का। 50 लीटर का है तो 2 किलोवाट का। 100 लीटर का है तो 3 किलोवाट का होगा, ठीक है। तो कितने लीटर का है उस हिसाब से क्या आते हैं? गीजर आएंगे, ठीक है। थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इसकी रेंज कितनी होती है? टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मल सेटिंग कितने पे करके रखते हैं इसको? 60 से 65 पे करके रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है। थर्मोस्टेट के अंदर क्या होता है? बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है, दो धातु की पट्टी होती है, ठीक है। गीजर कैसे काम करता है? सबसे पहले हम टैंक में क्या करते हैं? पानी भरते हैं, फिर स्विच को ऑन करते हैं, फिर हीटिंग एलिमेंट को, पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। उसमें हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या कर देगा? उसको कट कर देगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होने पर फिर से सप्लाई ऑन हो जाएगी, ठीक है। मेंटेनेंस कैसे करना है गीजर का? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? स्केल जो डिपॉजिट हो गया उसके अंदर उसको हटाओ,
ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है समय के साथ, जैसे पानी जो होता है शुद्ध पानी तो रहता नहीं है, ठीक है, हार्ड पानी कहीं कहीं आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वाटर की वजह से गंदगी बहुत सारी जमा हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वाटर फिल किए गए बिना, ठीक है, हीटर को ऑन नहीं करना है, पानी डालने के बाद ही हीटर को ऑन करना है, नहीं तो गर्म होके हीटिंग एलिमेंट पिघल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन चेक करना है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है इसमें गीजर में, ठीक है। अब गीजर में ट्रबल शूटिंग क्या कौन कौन सी होती है, कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। ट्रबल शूटिंग में पहला क्या आता है, हॉट वायर नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है, फ्यूज उड़ा हो सकता है, फ्यूज को क्या करो, रिप्लेस करो। दूसरा, हीटर का एलिमेंट क्या हो गया है, खराब का है, तो क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो, हीटिंग एलिमेंट अगर खराब हो गया है तो, ठीक, कुछ में सुधार नहीं सकते, कुछ ऐसा सुधारने योग्य नहीं होता, खराब हो गया उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। कम हॉट वाटर आता है तो थर्मोस्टेट क्या होगा, लो पे होगा, उसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, ठीक है। एलिमेंट बर्न जल ही गया है तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूज बार बार उड़ रहा है मतलब ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। उसकी वायरिंग को चेक करो, अर्थ फॉल्ट है, जो फेस का इंसुलेशन छिल गया और वो अर्थ से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। पावर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, थर्मोस्टेट हाई पे सेट है, ठीक है, इसको रिसेट करना है, पानी ज़्यादा गर्म कर दे रहा है वो, ठीक है, उसको रिसेट करना है, ठीक है। टैंक में क्या है, लीकेज है, टैंक डैमेज है, उसको क्या करना है, हमें रिपेयर करना है, ठीक है। सोल्डिंग वेल्डिंग जो भी कर सकते हैं हम उससे रिप्लेस करेंगे। अब आते हैं तीसरा एलिमेंट जिसका नाम क्या है, वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन काहे के लिए होती है, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। कपड़े को क्या करती है, वॉश करती है, और क्या करती है, ड्राई करती है, और क्या करती है, रिंस समझते हो, हाँ, निचोड़ने का काम भी होता है और सुखा भी देती। अब उसमें वो फंक्शन है कि नहीं है, सिर्फ वॉशर है, सिर्फ वॉशर वाली वॉशिंग मशीन लेके आए हो फिर बोलोगे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, पता चला उसको वॉशर वाली में क्या बोले सुखा नहीं रहा है, ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये सुखाने वाली नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी जो आती है, साधारण टाइप की जो आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक टब होता है, मैनुअल ऑपरेट करती है, ठीक है, इसमें टाइमर भी नहीं होता, ठीक है, विथ टाइमर भी आती है और विदाउट टाइमर भी आती है, ठीक है। ये कौन सी है, ऑर्डिनरी टाइप। टाइमर लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता, अपने से कि घुमाओ घुमाओ कपड़े डाल दो फिर थोड़ी देर बाद बंद कर दो, ठीक है, तो वो उसमें टाइमर नहीं होगा, ठीक है। मैनुअल ऑपरेशन होता है इसका, जो ऑर्डिनरी आएगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होती हैं, दो टब होते हैं, ठीक, एक वॉशिंग के लिए होता है और एक काय के लिए होता है, स्पिन टब होता है। एक धुलने के लिए होता है और एक स्पिन होता है जिसमें कपड़े डालोगे तो घुमाने लगेगा, ठीक है। दो, कपड़े से पानी निकल जाएगा, हाँ, रिंज हो जाएगा, और जितनी तेजी से घुमाएगा उतना पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो सूखने लगेगा, उसमें एक वो भी लगा रहता है, पंखा भी लगा रहता है, तो हवा भी आता है, ठीक है। तो एक में हो गया, हमने कपड़े डाल के इसमें क्या कर दिए, कपड़े डाल के और घुमा दिए, ठीक है, तो कपड़े धुल गए, ठीक है। धुलने के बाद ये कपड़े निकालो, ठीक है, फिर किस में डालो, स्पिन वाले टब पे, स्पिन वाले टब पे डालोगे ना तो इसको एकदम वैसे डालना पड़ता है कपड़ा कि सेंटर पे हो, ठीक है, नहीं तो ये हिलने लगेगा, ठीक है। तो एकदम सेंटर पे होना चाहिए पूरे के पूरे कपड़े, ठीक है, और बराबर होने चाहिए, इक्वली रखना है, इक्वली नहीं रखोगे तो इधर उधर जाएगा, क्योंकि बैलेंस वेट वेट इसका बैलेंस होना चाहिए इस पिन टप पे, ठीक है। फिर ये स्पिन टप घूमेगा ना तो इसका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। सेंट्री जो सेंट्री फ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये बाहर हो जाएगा, पानी इससे निकल जाएगा, पानी निकल गया तो सूख गया, ठीक है। इतना सूख जाएगा कि उसके बाद फिर हम वो रख कर सकते हैं। एक होता है जो पूरी तरीके से सुखा देता है, ठीक है। हाँ, फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक ही टब होता है, ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल होता है, एक ही टब है, कपड़े डाल दो, निरमा भी ऑटोमेटिक ले लेगा वो,
ये नहीं, हमें डालना पड़ेगा, वो अपने से निरमा नहीं बनाएगा, ठीक है। निरमा बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास, वो लेकिन उसको कितना लेना है वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, वॉश भी कर देगा, रिंज भी कर देगा, और ड्राई भी, एक में ही सब कर देगा, ठीक है। उससे निकाल के उसमें नहीं डालना पड़ेगा, फुली ऑटोमेटिक है, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक लेने के लिए फुली पैसा कम लगेगा, ठीक है, महंगा आएगा वो, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मशीनें होती हैं ये इंसान से कम खर्चे पे चलती हैं, ठीक है। जैसे किसी कपड़े धुलने के लिए रखोगे, ठीक है, तो वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। ये क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा कंपेरेटिवली। हाँ, सबसे सस्ता है, हाँ, खुद मेहनत करो, ठीक है, सारे काम खुद करो तो फिर तो फ्री में हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, अपनी लेबर कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हम भी तो कहीं पे काम करेंगे, अगर वही तो पैसा मिलेगा ना उसका, तो लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। जैसे घर का खाना सस्ता पड़ता है, क्यों सस्ता पड़ता है, लेबर कॉस्ट फ्री में मिली हुई है ना, मम्मी है फ्री में खाना बना रही हैं, ठीक, इसलिए वो पैसा क्या होता है, कम लगता है। हम मजदूर घर पे फ्री में मजदूर मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं बाहर से करवाओ तो पता चल जाएगा कि, ठीक है, इसलिए हम वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्री का है, ठीक है। फ्री की मजदूरी मिल जाती है घर में, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट। माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर सब इसी से चलते हैं, जितने कंप्यूटर हैं सब इसी से चलते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है। ये मेन कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, ठीक है। हालांकि वॉशिंग मशीन में जो है माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो प्रोसेसर इन्हें गलत लिख दिया। माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा छोटा होता है इससे, ठीक है। एक होता है माइक्रो कंट्रोलर और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये बड़ी, बहुत ही हाईटेक मशीन हो उस पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो फुली ऑटोमेटिक में क्या क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा, और वो क्या करेगा, कपड़े को सुखा, एक ही टब होगा, एक ही टब में सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। हमें कपड़ा डाल के और भूल जाना है, ठीक है, वो सब करके दे देगा, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कार आती है फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक में क्या, उसको बता दो यहाँ जाना है, खुद ही ड्राइव करके वो ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ नहीं चला पाएगा वो, इतने गड्ढे हैं, वो रोक ही खड़ा रहेगा कि गड्ढा सही हो जाए तो फिर मैं जाऊँ, ठीक है। हर जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता चला कि उसको बैक कर रहा है, बैक ही नहीं करने दे रहे हैं लोग, ठीक है। अपने यहाँ बैक नहीं करने देंगे। रोड आदमी तब क्रॉस करेगा जब सिग्नल रहता है, ठीक है, नॉर्मली क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें बॉस की जो टेक्निक होती है, पहली होती है पल्सेटर टाइप, ठीक है। इसमें डिस्क रोटेट करती है और कपड़े वॉश होते हैं। डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, डिस्क ही रोटेट करती है, ठीक है। दूसरा होता है टम्बलर टाइप, टम्बलर टाइप में ड्रम रोटेट करता है, ठीक है, और क्लॉथ क्या करते हैं, टम्बल करते हैं। क्या रोटेट हो रहा है इसमें, ड्रम रोटेट हो रहा है। और तीसरा क्या होता है, एजिटेटर टाइप, एजिटेटर टाइप में क्या होता है, सेंट्रल एजिटेटर होता है, क्लॉथ को जो क्या करता है, वॉश करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये मोटर है, मोटर से कौन सा कनेक्टेड है, यहाँ पर डिस्क कनेक्टेड है, ठीक है। ये कौन से टाइप की है, पल्सेटर टाइप, ठीक है। किसी घर में है वॉशिंग मशीन, नहीं है, सब है गरीब हो क्या, है, वॉशिंग मशीन खरीदो कमाओ, है, घर में धुलवाते हो गए हैं, परेशान करते होते घर वालों को। हम्म? मोटर खराब है, रिपेयर करना है उसको, क्या नहीं घूम रहा है, अरे इसमें टाइप कौन सी है पहले ये तो देखना पड़ेगा कि किस टाइप का है, कहाँ से क्या दिक्कत होगी। पल्सेटर टाइप है, अच्छा, ऐसे सिस्टम है, तो उसको खोल के और देखो क्या दिक्कत है। हम्म? अब खराब तो है ही ना वो। हम्म? तो ये का एक इलेक्ट्रिशियन फिर पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। तीस चौथी होती है एयर बबल टेक्निक,
ठीक है। एयर बबल जो टेक्निक होती है ये हमारे बहुत महंगे अगर फैब्रिक हैं, ठीक है, महंगे फैब्रिक हैं मतलब नाजुक फैब्रिक है जो खराब हो सकता है, उसके लिए एयर बबल वाली होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, वाटर फॉल टेक्निक। जेट ऑफ वाटर रिमूव करते हैं किसको, वाटर का जेट आता है जो डस्ट को रिमूव करता है और डर्ट को रिमूव करता है, ठीक है। ये पल्सेटर टाइप है, ठीक है। और ये क्या है, ये टॉप लोड है, इसमें ऊपर से कपड़े डालते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट लोड है, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट लोड और टॉप लोड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चित्र बने होते हैं, ठीक है। ये एजिटेटिंग बैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये बास्केट है हमारा पूरा, ठीक है। ये काहे के लिए है, फ्रंट लोड के लिए। ये काहे के लिए है, टॉप लोड के लिए, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये देखो जैसे ये मोटर लगी है इसको घुमाती है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन देख लो कहाँ कहाँ, पहले सप्लाई चेक कर लेना सप्लाई में क्या दिक्कत है, और वो भी रिमूव हो जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, इजिली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इंडिकेटिंग लैंप होती है, यहाँ से हम क्या देंगे, फेस और न्यूट्रल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली ऑन ऑफ पे, ठीक है। मोटर को ऑन करने के लिए या हीटर को ऑन करने के लिए, ठीक है। दोनों में अलग अलग जाएगा, ठीक है। उसका मेन यूजर मैनुअल भी होगा, वहां पे देख सकते हो कि किस तरीके का कनेक्शन है, ठीक है। ये मोटर पे जाएगा तो मोटर ऑन हो जाएगा, मोटर के न्यूट्रल हमने डायरेक्टली दिया हुआ है। ये हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें करेंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये मोटर लगी हुई है, ठीक है। ये ड्रेन पाइप है पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ड्रेन का पंप भी लगा होता है, साधारण तौर पर भी ड्रेन हो जाता है पानी, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो घूमता है वॉश करने के लिए, ठीक है, एजिटेटर। और ये वाला भाग क्या है हमारा, टब। ये क्या है, टब, ठीक है। हाँ, ये स्पिन के लिए अलग टब है, ठीक है। ये स्पिन वाला टब है अलग, और एक कौन सा वाला है, वॉश वाला है। कई इसमें एक ही मोटर से कई बार दोनों को चला दिया जाता है, कई बार दोनों की अलग अलग मोटर लगी होती है, ठीक है। दोनों टेक्निक होती है यहाँ पर। तो पहले देख लेना कौन सा खराब है, ये खराब है कि ये वाला खराब है, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। पहला क्या है, पल सेटर। ये वाला भाग क्या है, पल सेटर। ये तो खराब नहीं है, यही खराब है, ये घूम नहीं रहा है ना, तो जाम हो गया होगा, उसको सफाई किए खोल के, कर लिए सफाई। इसको खोलना, मोटर नहीं चल रही, तो मोटर नहीं चल रही तो मोटर में सप्लाई कनेक्शन की कोई दिक्कत होगा, कोई वायर कटा होगा, हाँ। नहीं, मोटर ऐसी रहती, इतना जल्दी जरूरत नहीं पड़ती। कितने साल पुरानी हो गई, नहीं अब 20 साल नहीं होता कुछ मोट इनमें, वॉशिंग मशीन में। कौन सी कंपनी की, तुम्हें तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन का कंपनी नहीं पता है, हैं? दूसरे नंबर पे वाटर स्ट्रेनर, ठीक है। ये लगा हुआ है वाटर स्ट्रेनर, ठीक है। उसके बाद है वॉश ड्रम, ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, वॉश ड्रम, पूरा ये ड्रम होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे वाटर लेवल सेलेक्टर, कितने लीटर का पानी भरना है वो सेलेक्ट करने के लिए। फिफ्थ पे है लाइन फिल्टर, ये फिल्टर लगा होता है जिससे जैसे कोई डस्ट वगैरह है, ठीक है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर उसके हमें खोल के और फिर सफाई करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। स्क्रबर, नाइन्थ नंबर पे क्या है, स्क्रबर है, ठीक है। ये वाला
काय के लिए है? स्क्रबर के लिए। स्पिन ड्रम ये वाला, स्पिन ड्रम में ये होता है ना, इसको खोल दोगे ना तो बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगाया जाता है कि इसको चालू करके इस पे कोई हाथ ना डाले, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसको जैसे इसको बंद करोगे ना तब चालू होगा ये, अदरवाइज चालू नहीं, खोलोगे तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 पिन का क्या होगा, प्लग होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। स्पिन ड्रम का ये कवर है, ठीक है। और स्पिन टाइमर लगा होता है, 13 नंबर ये, ठीक है। एक एक ड्रेन की नोब होगी, एक वॉश के लिए होगी कि कौन सा वॉश करना है, हार्ड करना है, ठीक है, नॉर्मल वॉश करना है, ठीक है। कपड़े कितने गंदे हैं इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा क्या कि बताओ जो हमारी मोटर होती है कौन सी होती है, कौन सी होती है, सिंगल फेस मोटर, कितने एचपी की होती है, 1/3 से 1/2 एचपी तक, ठीक है। इसमें ड्रेन पंप होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, पानी को बाहर निकालना। एक मैकेनिकल टाइमर लगा होता है जो वॉशिंग टाइम को कंट्रोल करता है कि कितनी देर तक वॉश करना है, ठीक है। हीटर का ऑप्शन होता है, ठीक है, अगर गर्म पानी में वॉशिंग करनी है तो उसके लिए, ये हर वॉशिंग मशीन में नहीं रहता, ठीक है, सभी वॉशिंग मशीन में नहीं लगेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होती है, पहला मशीन का लेवल सरफेस पर रखें, ठीक है। लेवल सरफेस पे नहीं रखोगे तो मशीन जब कपड़े धुलेगी ना तो खिसक भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर अर्थिंग का होना जरूरी है, वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, ठीक है। ड्रेन आउटलेट होना चाहिए, ड्रेन आउटलेट मतलब कहाँ पानी आउटपुट का गिराना है, ठीक है। घर पे ही गिरा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ड्रेन पाइप कहाँ लगाया जाता है कि नाली वगैरह पे लगा तो बाहर हो जाए, ठीक है। चलो आज की कहानी खत्म। कल नया अध्याय चालू होगा, है ना।